बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे से मेरे बहुत सारे भाई मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, अदील भाई अजमल के विसाल दहब के ऊपर रिव्यू बनाएं, अजमल के विसाल दहब के ऊपर रिव्यू बनाएं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप जो मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स आते हैं ना उनको थोड़ा सा देखा करें। तो लगभग एक एक वीडियो के नीचे चार चार पांच डिफरेंट भाइयों ने कहा होता है कि अदील भाई इसका रिव्यू बनाएं, इसका रिव्यू बनाएं। मेरे लिए सब इक्वल है। ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए मिस्टर बी से ज़रा ऊपर है, नहीं, मेरे लिए सब इक्वल है। मैं रिव्यू बनाऊंगा। अवेलेबिलिटी की बात है कि वो परफ्यूम अवेलेबल है। दूसरी बात यह है कि वो जब मेरे पास आ जाता है मुझे उसको चेक करना है। एक दफ़ा चेक करके तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। मुझे उसको मल्टीपल टाइम्स चेक करना है, मुझे उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है। उसके बाद मैं आपको कोई भी चीज़ रिकमेंड कर सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है कि मेरे पास रिव्यू बनाने का टाइम भी तो हो। अब ये मेरे पास काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, मेरे पास टाइम ही कोई नहीं था इसको चेक भी करने का। खोल के डब्बा तक नहीं चेक किया था, मतलब मैं आपको सच्ची बात बताऊँ तो ये चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस टाइम, थोड़ा सा टाइम जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए मुझे थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स कर दिया करें। रिव्यू ज़रूर आएगा, और ऐसा नहीं है कि कोई वो बायस्ड किस्म का रिव्यू आएगा, बिल्कुल न्यूट्रल रिव्यू आएगा और ऑथेंटिक आएगा। जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं नोट्स वोट्स तो करता नहीं, सिर्फ आप लोगों को उसकी खुशबू डिफाइन कर देता हूँ किस तरह की। तो ये छोटी सी कुछ रिक्वेस्ट थी आप भाइयों के लिए। और जो भी आप लोगों ने सवालात करने हैं वो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके ना उसके उसके ऊपर भी मैं पिक्चर्स लगाता रहता हूँ, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद उसके इनबॉक्स में भी आप कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी चेक करता हूँ। क्योंकि अगर आप यूट्यूब की किसी पुरानी वीडियो पे कमेंट करेंगे ना, किसी यूट्यूब की पुरानी वीडियो पे, तो वो फिर ज़ाहिर बात है कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँ, उसमें मुझे भी सीखने का मौका मिलता है, मुझे भी बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें होती हैं जो सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे वो है विसाल दहब। ये आप देख सकते हैं, ये अजमल ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है बेसिकली। तो ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स है और ये रही इसकी बॉटल। ये ये इसकी बॉटल है, ये ट्रांसपेरेंट है और ये इसका जूस इस तरह ये आप देख सकते हैं, यूँ अंदर से जो ट्रांसपेरेंट है। और ये इसका ढक्कन। अजमल वालों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पता नहीं अब वो या आप लोग उन तक ये किसी मतलब जो अजमल वालों के स्टोर्स पर जाते रहते हैं उनको एक रिक्वेस्ट करनी है, भाई इस फ्रेग्रेंस की ये जो कैप है ना इसको यार प्लीज़ थोड़ा सा मॉडिफाई करें। ये 3-4 बार लगाने के बाद ना ये बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है और बस ये फिर परफ्यूम के ऊपर सिर्फ पड़ी होती है। ये फिर आप ज़रा सा परफ्यूम यूँ करेंगे तो ढक्कन साहब वो जा रहे हैं। तो काइंडली ये अगर आप लोगों में से कोई अजमल के स्टोर जाता है तो उनको ये रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि बॉटल प्यारी है, सब कुछ अच्छा है, इसका ये ढक्कन को जो है ना प्लीज़ थोड़ा सा वो मॉडिफाई करें। ये बहुत सारे लोगों को तंग करता है। गोल्डन सा भरा ये है, इसकी बॉटल गोल्डन सी है, ओके। ये एक लिटरली मैं मतलब जहाँ तक मुझे ये खुशबू लगाकर जो मुझे समझ आई है वो ये आई है कि ये इंडियन ट्रेडिशनल टाइप फ्रेग्रेंस है, ठीक है, इंडियन ट्रेडिशनल टाइप। क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रेडिशंस मुझे मिले। मैं आप लोगों को जब इसकी खुशबू डिफाइन करूँगा ना तो आप लोगों को खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। और बहुत ही माजरत के साथ अगर मैं अपनी तरफ से इसकी वो नहीं कर रहा, लेकिन जिन चीज़ों से मैं मैच करूँगा शायद लोग बुरा मनाएं कि यार आपने इस चीज़ से इसको किधर मिला दिया, इस चीज़ से इधर कर, लेकिन जो चीज़ है वो है, बस वो उसी तरह ही है। मुझे उसमें बिल्कुल कोई ऊपर नीचे चीज़ लगी नहीं। अच्छा, देखें, जैसे ही सबसे पहले आप इसको लगाते हैं ना, इसको जैसे ही आप लगाते हैं सबसे पहले आपको इसके अंदर से एक छालिया की खुशबू आएगी। छालिया कौन सी? पाकिस्तान में एक रसीली सिपारी मिलती है, छोटी सी रसीली सिपारी। वो जैसे ही आप अपने मुंह में डालते हैं ना तो उस छालिया की ठंडी सी मीठी सी एक खुशबू होती है। उसका टेस्ट जब आप मतलब जैसे ही आप मुंह में डालते हैं छालिया को, मोर स्पेसिफिकली रसीली छालिया, रसीली एग्जैक्ट, इतना सा भी फर्क नहीं है रसीली की खुशबू में और इसकी खुशबू में। बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही शार्प और बहुत ही मतलब उस तरह शार्प तो नहीं है, राउंडेड सी है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोज है बेसिकली। वो रोज की खुशबू होती है, ठीक है। तो वो जो रोज है वो इसके स्टार्ट के अंदर मौजूद है।
अब जहाँ तक मुझे लगता है वो जो पिंक कलर का गुलाब नहीं होता, पिंक कलर का जो हमारे पाकिस्तान में भी लगता है, देसी गुलाब, मेरे जहाँ तक ख्याल है ना, वो खुशबू है ये, बहुत ही डेंस किस्म की। ठीक है, आप उस गुलाब की खुशबू को भी डेंस करके, थिक करके अगर आप करें तो वो इसके स्टार्ट में आती है। अदरवाइज रसीली सिपारी जो है उसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ पता लगती है कि ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल स्टार्ट है इसका। आइदर इंडियन हो या आइदर पाकिस्तानी लोग इसको इस्तेमाल करें, ये हर सूरत में ये उनको एक ट्रेडिशनल फ्रेगरेंस ही लगेगी। ये किसी भी ऑफिस वेयर के लिए या किसी भी फंक्शन में लगा कर जाने के लिए नहीं, बस वो यही कहेंगे कि यार हम तो इसको जुम्मे के दिन लगाएंगे, या हम तो इसको कोई नमाज वगैरह पढ़नी हो तो तब लगाएंगे। ठीक है, तो नमाज 5 वक्त की पढ़नी चाहिए, 5 वक्त की पढ़ें आप, बल्कि इसको ना खुशबू को अपनी जाए नमाज के ऊपर स्प्रे करें, मज़ा आ जाएगा, आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। जब आप सजदे के अंदर जाएंगे ना, तो इस खुशबू को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ओके, तो ये तो था इसका स्टार्ट। जो इसका दरमियान का फेज़ था ना, जो इसका मतलब दरमियान का फेज़ था, वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। लिटरली मुझे तो ऐसा लगा, अब आप लोग पता नहीं मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे या नहीं, पाकिस्तान में एक क्रीम आती है तिब्बत क्रीम के नाम से, तिब्बत क्रीम। वो आप जब भी कभी अपने बार्बर के पास जाएं शेव कराने के लिए, तो वो आपकी जो शेव करके ना, तो उसके बाद वो आपके फेस पे ना एक क्रीम लगा देता है वाइट सी, उसको कहते हैं तिब्बत क्रीम। हर पाकिस्तानी, हर बंदे को तिब्बत क्रीम की खुशबू याद होगी। अच्छा, मुझे लिटरली इसका जो मिड फेज है ना, वो तिब्बत क्रीम जैसा लगा। ठीक है, अब वो जो तिब्बत क्रीम है वो भी हमारे यहाँ पर एक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस है। ठीक है, मैं आगे चल के जब इसको मज़ीद वो बात करूँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, दरमियान में और स्टार्ट में रसीली सिपारी, दरमियान में तिब्बत क्रीम की खुशबू, डेंस सी, थिक सी, तो वो हो गई। अच्छा, जब इसका एंड फेज़ आता है ना, एंड फेज़, वहाँ पर लिटरली एक वो पाउडर आता था पाकिस्तान में। हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमारी अम्मी जब हमें शर्ट पहनाती थी ना, तो वो यहाँ पे ना यूँ शर्ट हटा के तो यहाँ पे वो पाउडर डाल दिया करती थी, बस यूँ ही उसको ऐसे ऐसे कर दिया करती थी। तो खुशबुओं से लगाओ फिर बचपन से ही हो गया ना हमें उस वजह से। तो वो जो खुशबू, वो जो पाउडर था ना, उसका नाम था टच मी। टच मी, एक लेडी की तस्वीर ऊपर बनी हुई है, उसके ऊपर नीचे टच मी लिखा है, आप सर्च कर लें टच मी पाउडर के नाम से। एग्जैक्ट उस पाउडर की खुशबू, स्वीट सी, मीठी सी, तो उस तरह की खुशबू। अच्छा, उस खुशबू की वजह से मुझे अपना बचपन भी याद आया और मेरे दादा अबू भी याद आए। ठीक है, क्योंकि वो मेरे दादा अबू भी लगाते थे और हम बचपन में भी लगाते थे, तो मुझे अपने बचपन से लेके अपने दादा तक की एज का ना वो एक हो गया सारे का सारा। अच्छा, बिल्कुल एंड पे जाके इसके अंदर एक जैमी से एप्पल की प्लस रोज़ की हल्की सी खुशबू, वही छालिया की जो खुशबू है ना, वो एंड पे इसके रह जाती है, जो कि आपको 24वें घंटे भी आती रहती है। उसके बारे में भी बात करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्टार्ट में इसकी खुशबू वो क्या कहते हैं, छालिया की तरह, रसीली सिपारी की तरह, दरमियान में तिब्बत क्रीम की तरह, और एंड पे टचमी पाउडर की तरह, या इंचेंटेड एक पाउडर आता था, इंचेंटेड आई थिंक नाम था उसका, बहरहाल टचमी तो कंफर्म है मुझे, टचमी नाम था एक पाउडर का, उस तरह की खुशबू है। ओके, टोटल ट्रेडिशनल, कहीं से भी आपको ये ना मॉडर्न फ्रेग्रेंस नहीं लगेगी। हो गया, खुशबू डिफाइन हो गई। अब आते हैं एज के ऊपर। मुझे ये कहीं से भी यंग बंदों की खुशबू नहीं लगी, इवन के मिडिल एज भी अगर इसको पसंद करते हैं, हमारे पख्तून भाई बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है हमारे पख्तून भाई रोज़ बेस्ड फ्रेगरेंसेस को बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। अगेन ट्रेडिशन बीच में आ गया। तो मुझे अगर बात की जाए, मुझसे पूछा जाए, मैं इसको लगाऊंगा बट ओनली फ्राइडेज़ को, वो भी बड़ा सोच समझ कर। ठीक है, बड़ा ही सोच समझ कर। मैं इसको रेगुलर बेसिस पर कभी भी नहीं लगा सकता। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल टाइप फ्रेगरेंस लगी, यंगस्टर्स की नहीं है, मिड एज के, बिल्कुल आप यूँ कह लें कि 40 एंड अबव की है ये फ्रेगरेंस, 40 एंड अबव की। अगर ये मैं अपने अब्बू को दूँ ये फ्रेगरेंस, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि यार क्या कमाल की फ्रेगरेंस मुझे आपने दे दी है। आप मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो ये हो गया इसका एज। जेंडर देख लें भाई, अगर आप जो मैंने खुशबुएं डिफाइन की हैं वो अगर लेडीज़ लगा सकती हैं। बहरहाल जेंट्स के लिए भी इसके टोटल 2 स्प्रे मोर देन इनफ फॉर 24 आवर्स। इस पे हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जिसको कहते हैं हम अपना वो क्या कहते हैं, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। देखें,
लॉन्जिविटी डजेंट मैटर आप किस एनवायरनमेंट में है, ये आपके फैब्रिक के ऊपर 24 आवर लास्ट करती है ये फ्रेगरेंस। मतलब मेरे ऊपर तो इसने इतना लास्ट किया, ये इतने क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हैं, इतनी क्वालिटी चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं कि ये आपके फैब्रिक पे 24 आवर्स लास्ट करती है विदाउट एनी डाउट। डन। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भी ये ठीक ठाक कर लेती है, 2 से 2.5 घंटे ये प्रोजेक्ट भी कर लेती है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। प्राइस 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 ये 6,000 रुपये की मिलती है 50 ml। मुझे प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा लगी। अगर यही फ्रेगरेंस अगर 1500 1800 तक होती पाकिस्तानी रुपयों में, तो मैं पाकिस्तान के हर बंदे को रिकमेंड करता, भाई ये ले लो, आंखें बंद करके ले लो। ठीक है। हाँ, जो लोग ट्रेडिशनल फ्रेगरेंसेस पसंद करते हैं उनके लिए तो वैसे भी 100% रिकमेंडेड है, बट इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा लगी। अगर ये 50 ml 1500 2000 रुपये की होती। लेकिन फिर जब मेरे जहन में ख्याल आता है कि हमारे पाकिस्तानी जो ब्रांड्स हैं, जो लोकल ब्रांड्स हैं बहुत सारे, वो भी तो 50 ml 3-4 हज़ार रुपये की दे रहे हैं। तो उस लिहाज से फिर अगर मैं इसके साथ इंसाफ करूं तो 2000 से 2500 रुपये, मैक्सिमम 2500 रुपये इसकी प्राइस होनी चाहिए थी। थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है। शायद इंडिया में ये सस्ती हो, मेरे इंडियन भाई मुझे नीचे कमेंट करके बता देंगे कि ये इंडिया में इसकी क्या प्राइस है। भरल यार, पाकिस्तान में बहुत महंगी है, 6000 रुपये की है। 6000 रुपये में बहुत सारे ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं। ठीक है। तो अब प्राइस की भी बात हो गई, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट मैंने इसका कवर कर लिया। तो भाई ये था आप लोगों की फरमाइश के ऊपर विशाल दहाब, अजमल के विशाल दहाब का रिव्यू। थैंक यू सो मच।